नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। शाम के 7 बज चुके हैं और समय हो गया है जवाब तो चाहिए का, जिसमें आज हम बात करेंगे होली के एक ऐसे रंग की जिससे देश का मुसलमान बौखला उठा है। दरअसल ये मामला उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के धामपुर गांव का है, जहां लोग होली के इस पावन पर्व पर एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर धूमधाम से होली मना रहे थे। इसी दौरान वहां से गुजर रहे एक मुस्लिम परिवार को वहां मौजूद लोगों ने होली की बधाई देते हुए उन्हें रंग लगा दिया, जिससे बवाल खड़ा हो गया। फागुन के उड़ते गुलाल ने सेकुलरों की गंगा जमुनी तहजीब की पोल पट्टी खोलकर रख दी है। हिंदुओं द्वारा मुसलमानों को रंग लगाने से जबरन एक नए विवाद को जन्म दे दिया गया है। यहां लगे हर हर महादेव और जय श्री राम के नारों पर मुसलमानों ने आपत्ति जताई है। वहीं मामले को तूल पकड़ता देख अब पुलिस ने हिंदू युवकों के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली है। ऐसे में सवाल ये कि अगर हर हर महादेव का नारा भारत में नहीं लगेगा तो आखिर कहां लगेगा? पाकिस्तान में लगेगा क्या? धर्मनिरपेक्षता के नाम मुसलमानों को होली के रंग से आपत्ति क्यों है? और सबसे जरूरी सवाल ये, क्या कोई धर्म इतना हल्का हो सकता है कि महज रंग लगा देने से वो खतरे में पड़ जाएगा? हालांकि धर्म नहीं, वो एक मजहब है, धर्म हिंदू धर्म होता है। और चर्चा इसी पर करेंगे, हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए और मामले की गंभीरता को समझिए। पूरा मामला ये है कि आखिर जब त्योहारों की बात आती है तो जो हिंदू त्योहार जब हैं, जब संग मिलाने की, जब संग मनाने की बात की जाती है तो उससे परहेज किस बात का? और ये पूरा अगर ये ट्रेंड करने लग जाए और इसका विरोध करने लग जाए, एक वामपंथी गैंग मिलकर इसके खिलाफ अपना प्रोपेगेंडा चलाने का प्रयास करने लग जाए, तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि आखिर
हिंदुस्तान में यानी कि भारत में अगर होली मनाई जा रही है, जो भी धर्म का, जो भी मजहब का व्यक्ति हो, अगर उसके साथ रंग खेले जा रहे हैं तो इससे आपत्ति क्यों, इतनी चिढ़ क्यों? यहाँ पर आप इसको खुशी से भी ले सकते थे, स्वागत भी इसका कर सकते थे, क्योंकि हिंदू जब दूसरे हिंदू को रंग लगाता है तो वो मुस्कुराता है। लेकिन यहाँ पर चिढ़ देखने को मिल रही है, परेशानी देखने को मिल रही है। और वामपंथी गैंग जो सेक्युलर होने की बात तो करता है, स्यूडो सेक्युलर जिसको कहा जाता है, वो एक्टिव हो गया है। उसका प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है कि आखिर देखिए किस तरीके से ऐसे रंग लगा दिए गए। तो कई बड़े सवाल हैं जिनके बारे में चर्चा हम करेंगे कि आखिर कहां लगे हैं ये जो है नारे, और होली के रंग से क्यों बौखलाए हैं भाईजान, और रंग में क्यों भंग डाल रहे हैं भाईजान। ये सवाल है लोगों के, लोग पूछना चाहेंगे। और शुरुआत इसकी करते हैं, स्वागत मैं करना चाहूंगा हमारे तमाम गेस्ट जो इस वक्त मौजूद हैं। आसिफ हुसैन है हमारे साथ, मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका धन्यवाद, आप यहां पर आए, समय निकाला, आपका धन्यवाद। और संदीप मिश्रा प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला, आप आए। और खेमचंद शर्मा जी प्रवक्ता भाजपा के, वो भी हमारे साथ हैं, आपका धन्यवाद, आप आए। डॉक्टर एच एस रावत जी हिंदू प्रवक्ता, वो भी इस वक्त धर्मगुरु भी हैं और सब ज्ञान रखते हैं, उनसे बहुत कुछ जानना होगा, आपका धन्यवाद। और आचार्य विक्रमादित्य हिंदू प्रवक्ता, वो भी, सभी लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। शुरुआत में करता हूं इस वक्त आसिफ हुसैन जी आपसे। देखिए, होली का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, प्यार बांटने का त्यौहार है, गंगा जमनी तहजीब की बात जब की जाती है, अगर रंग लगा दिया गया तो इससे इतना क्रोध क्यों, इतना गुस्सा क्यों, इतने तिलमिला क्यों गए हैं लोग? इसको स्वागत भी तो किया जा सकता था, जब मिल बांट के रहना है, त्यौहार साथ मनाने हैं, तो इस वक्त इस गुस्सा किस बात का? आसिफ हुसैन जी शुरुआत आपसे करते हैं, आपके क्या स्टैंड है आपका? चलिए, आसिफ हुसैन का यहाँ पर नेटवर्क थोड़ा सा इशू कर रहा है, हम फिर कनेक्ट करना चाहेंगे उनको। आसिफ हुसैन फिर हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आवाज़ आपकी, आसिफ हुसैन जी आपका वीडियो ऑफ आ रहा है, आप एक बार उसको ऑन कर लें। ऑडियो आपका हमें सुनने को मिल पा रहा है, आप एक बार अपना वीडियो फिर से पुनः ऑन कर लें अगर, ठीक है। जब तक उनका ऑडियो इस वक्त आता है हमारे पास, हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं डॉक्टर एच एस रावत जी। ये एक पूरी शुरुआत जिस तरीके से होती है आसिफ हुसैन के पास, आसिफ हुसैन का जब तक नेटवर्क ठीक होता है उनको फ्रेम ठीक करते हैं हम। लेकिन पहला सवाल मेरा आपसे रावत जी, एक रंग लगाने को चलते अगर वहां पर बच्चों के द्वारा रंग लगा दिया गया तो एफआईआर तक हो जाती है, उसका विरोध होने लगता है, पूरा सोशल मीडिया गैंग एक्टिवेट हो जाता है, ट्विटर पर हलचल मच जाती है, फेसबुक पर हलचल मच जाती है। एक तरीके से इतनी एकजुटता, एक साथ प्लानिंग के साथ जो प्रोपेगेंडा की रूप में इसको ना देखा जाए तो क्या देखा जाए? रावत जी, क्या आपकी टिप्पणी रहेगी इस पर? आवाज आपकी भी जी, अनम्यूट कर लीजिए रावत जी, आपकी आवाज शायद म्यूट है। हाँ, उसमें बराबर यही लिखा है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो, कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। और जब आप कुरान मजीद खोलेंगे और देखेंगे सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें बराबर यही लिखा है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। अब आप देख सकते हैं ये जो व्यक्ति है जी, ये सबसे ज्यादा, कांग्रेस वालों ने भी इसको इनाम दिया, इसको पीस यानी शांति का दूत इसको बोला गया। इस आदमी को जाकिर नाइक भगोड़ा है, जाकिर नाइक भगोड़ा आदमी, भगोड़ा जो कि आज की डेट में सबसे ज्यादा पॉपुलर है धर्म परिवर्तन कराने में और अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानवान मानता है। वो ये कह रहा है कि सूरा नंबर 9, उसमें आप देखिए कुरान मजीद के अंदर, जहां काफिरों को पाओ वहां मार दो, कत्ल कर दो। तो अगर इनके साथ हम रंग लगा देंगे तो ये तो उसी को, जाकिर नाइक को ही फॉलो करते हैं, तो ये अपनी कुरान को फॉलो करते हैं। हम कौन से भ्रम और सपने में जी रहे हैं शिवम जी, कि हम इनको कहीं ना कहीं गुलाल लगा दें या होली इनके साथ मना लें या दिवाली मना लें? ये तो संभव ही नहीं है किसी कीमत पर। ये हमारी बहुत बड़ी भूल है, ये हिंदुओं की बहुत बड़ी भूल है। हम बहुत बड़े गलत सपने में 1000 वर्ष से जीते आ रहे हैं, आज जागना होगा। इसलिए मैंने आज सबको ये बताया कि जाकिर नाइक ये कह रहा है काफिरों को जहां पाओ कत्ल कर दो, तो ये तो इनका इतिहास रहा है। और जो इन्होंने नंगा नाच यहां पर किया है एक खाली गुलाल लगाने से, तो ये तो उसी को फॉलो करेंगे। तो इसलिए मैं सभी भाइयों को ये कहना चाहता हूं, इन लोगों से इतनी दूरी बना करके रखो, इनसे कोई बात करने की जरूरत नहीं है, इनसे सामान खरीदने की जरूरत नहीं, इनसे कोई मेलजोल करने की जरूरत ही नहीं है। अगर करोगे तो आपका वही होगा कि सूरा नंबर 9
आयत नंबर 4 में जो लिखा हुआ है कि जहां काफिरों को पाए कत्लेआम कर दो। तो यही इतिहास रहा है इनका, इसलिए भाईचारा जहां हो ही नहीं सकता किसी कीमत पर। और मैं सुदर्शन न्यूज के सभी चैनलों को होली की चैनल के सभी लोगों को, दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे हाथों में, हमारे बालों में इस वक्त, आज हम ऑफिस में भी होली खेल रहे थे, हर कोई होली खेल रहा था। और एक होली आपको बताऊं मॉस्को में भी खेली गई, जिस तरीके से आपने रावत जी बताया गया, खून की होली जिसको मैं बताऊं, जिस तरीके से गोलियां चलाई गई और जो जिंदा भी थे उनकी भी गर्दनें काटी गई थी। जो अगर उसको गोली पेट पे लगी है, छाती पे कहीं पे लगी है, तो उसकी गर्दन काट के उसको पुनः मारने का इतना वहशीपना दिखाया। तो एक होली वो भी है। बिल्कुल आपकी बात से मैं कुछ हद तक सहमत हूं कि इस तरीके से भी अगर प्रेम बढ़ाने की बात है तो क्या दोनों तरफ से ताली बजनी चाहिए। अगर दूसरी तरफ से इतना आप मतलब एक तरह दरवाजे बंद कर लेंगे तो कैसे बात आगे बढ़ेगी। खेमचंद शर्मा जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, इस पर अगर कार्रवाई होने लग जाए, अगर उनके द्वारा पानी डाल दिया गया, हम सब जानते हैं, हम खुद होली के दिन जब बाहर निकलता है हमें पता होता है कहीं से भी हमारे ऊपर गुलाल डाल दिया जाएगा, रंग डाल दिया जाएगा, पानी डाल दिया जाएगा, इतना क्रोधित इसको हो गए, इसके खिलाफ मूवमेंट चालू हो गए, इसका इतना विरोध चलने लग गया, एफआईआरें होने लग गई हैं, तो इतना द्वेष और फिर आरोप यहां पर लगा दिया जाता है कि भाई देखिए मौजूदा सरकार तो यहां पर द्वेष फैला रही है, बांटने की राजनीति। यहां पर तो अगर लोग अगर प्रेम से भी होली का रंग लगाएंगे तो मुझे लगता है एफआईआर हो जाएगी। खेमचंद जी। शिवम जी नमस्कार। नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी। मैं ब्रज से आता हूं और हमारी ब्रज भूमि में हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी वहां पे जाता है, सबको 40 दिन तक रंग लगाया जाता है, 40 दिन तक गुलाल लगाया जाता है। कोई इस तरीके की वहां पे कंप्लेन नहीं करता। अगर किसी को दिक्कत होती है, परेशानी होती है, उसका मन नहीं होता, तो वो अवॉइड करता है कि वहां जहाँ होली हो रही है वहां पे ना जाए, क्योंकि जो होली हो रही है वो मस्ती का त्योहार है। मैं जैसा वीडियो में देख सकता हूँ वहां पे रंग लगाया गया, लेकिन कोई बदतमीजी नहीं की गई, कोई महिलाओं के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई। तो इस तरीके की बातें तो ये तो इन दिनों में आम है, होली खेलना, उत्सव मनाना। और ये ऐसा भी मौका होता है, कई लोग जो उत्सव कम मनाते हैं या नहीं उनकी इच्छा होती है, लेकिन जब दूसरे लोग उनको इंकरेज करते हैं तो वो भी सेलिब्रेट करते हैं, उनको भी अच्छा लगता है। तो इस तरीके से इस चीज को तूल देना और इसको ये कहना कि ये भारतीय जनता पार्टी की वजह से हो रहा है और हिंदुओं को डिफेम करना, मैं इसकी निंदा करता हूँ। आप दूसरी चीजें देखिए, कर्नाटक में क्या हो रहा है, होली के दिन वहां पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं कि आप पानी का मिनिमम यूज करेंगे, पानी का यहाँ यूज नहीं कर सकते, वहां यूज नहीं कर सकते, सार्वजनिक तौर पे आप होली नहीं मना सकते। लेकिन अभी जब बकरीद आएगी तो वहां पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा इस तरीके की वहां पे कितना पानी वेस्ट होगा, साफ सफाई में किस तरीके से वहां पे आप तो ब्लड की वो एक तरीके से नदी बांधोगे। तो ये सारी चीजें दिखाती है कि हमारे यहाँ पे कुछ ऐसी ताकतें हैं जो पर्टिकुलरली एक धर्म के लिए काम करती हैं, एक सोच के लिए काम करती हैं, एक जमात के लिए काम करती हैं, वो सभी के लिए काम नहीं करती हैं और वो विघटन फैलाने का काम करती हैं। अरे होली सेलिब्रेशन का त्योहार है, रंग लगाने से, पानी मारने से किसी की इज्जत कम नहीं हो जाती। और ये तो एक खुशी की बात है, उन्होंने अगर विश किया है, किसी ने सेलिब्रेट किया है, तो इसको इतना बड़ा तूल देना तो ये बिल्कुल गलत है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि इसमें कुछ बुरा नहीं है। अगर हाँ कि छेड़खानी की होती या छेड़खानी की शिकायत है तो मैं भी ऐसी चीजों को इंकरेज नहीं करता। और हमारी ब्रजभूमि में होली को बहुत अच्छा माना जाता है और वहाँ पे सभी लोग मिलके खेलते हैं, सभी जातियों के लोग मिलके खेलते हैं, सभी धर्मों के लोग मिलके खेलते हैं। तो उसी तरीके से लेना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। बिल्कुल आपकी बात सही है कि आप जब ब्रिज से रहते हैं तो वहाँ पर तो होली का पूरा त्यौहार जो है वो लगातार चलता है, महीने भर से ज़्यादा वो त्यौहार है। लठमार होली, तमाम तरीके की जो होलियाँ हैं वो खेली जाती हैं और एक अलग पर्व है, रंगों का त्यौहार है। आसिफ हुसैन भी हमारे साथ है, फिर उसके बाद संदीप जी आप पर भी आएंगे। लेकिन आसिफ हुसैन जी, अगर रंग लगा दिया, पानी डाल दिया, क्रोध इतना, विरोध इतना, एफआईआर हो जाए, ये तो बहुत खतरनाक माहौल में हम जी रहे हैं आज के, कि जिस वक्त आप किसी पर रंग भी नहीं लगा सकते, खेल भी नहीं सकते और कोई अभद्रता की तस्वीर हम तो नहीं देख पा रहे। हाँ, रंग डाला, पानी डाला, यह गलती थी क्या बच्चों की? आसिफ हुसैन जी। देखिए, होली त्योहार है रंगों का, उल्लास का, तो होली उल्लास से ही मनाई जाएगी। क्योंकि रंगों का त्योहार है तो जाहिर सी बात है रंग पानी उड़ेगा, उड़ना चाहिए और जितने हर्षोल्लास से मना सकते हैं उसे मनाना चाहिए। मगर किसी भी व्यक्ति विशेष या धर्म विशेष के लोग अगर जा रहे हैं तो अगर आप इंटेंशनली उन पर रंग लगा रहे हैं या उन ऐसी कोई प्रतिक्रिया या ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जिससे उनको दुख होता है या उनको परेशानी होती है, वो कोई भी हो, चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो, तो ऐसा कृत्य भी नहीं होना चाहिए। अगर उन्होंने इंटेंशनली उसको, जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि जबरदस्ती लगाया गया है, तो वो निंदनीय है। आसिफ हुसैन जी, मैं आपको आके रंग लगा दूं, आप बुरा मान जाएंगे क्या? मैं आपके थोड़ा अगर आपसे होली खेल लूं? आपका स्वागत है।
देखिए मैंने क्या कहा, अगर इंटेंशंस अच्छी नहीं है, जबरदस्ती नहीं, देखिए आप आए मेरे आए, आपका स्वागत है, मगर आप मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते ना। मैं जब वीडियो आप पहले आप ये कह रहे थे कि जी ये देश सेक्युलर है, तो देखिए सेक्युलरिज्म की एक परिभाषा है ना, एक उसका एक दायरा है। सेक्युलरिज्म जो है, आपको छड़ी चलाना आपका हक है, आप छड़ी पार्क में घुमा सकते हैं, मगर कब तक, जब तक वो मेरे शरीर से न टकराए, उसको आप मेरे को नहीं मार सकते। नहीं आसिफ हुसैन जी, वही तो बात है कि इसको इतना बड़ा कर दिया आपने, तो इसको मारने के, छड़ी घुमाने तक की लिहाज तक इसको देखने का जो प्रयास कर रहे हैं, मैं वही तो कह रहा हूं। आप कह रहे हैं एक दायरा है, एक बाउंड्री है, अगर वही बाउंड्री खत्म नहीं की गई तो ये जो गंगा जमनी तहजीब की बात की जाती है, भाईचारे की बात की जाती है, वो तमाम चीजें तो खत्म हो गई ना। यहाँ पर अगर इतना ही डरे कि भाई देखिए मुसलमान बाइक पे आ रहा है, अरे दूर हट जाओ, इनको जाने दो, ये तो भेदभाव और ज्यादा खतरनाक हो सकता है आसिफ हुसैन जी, मैं तो ये मानता हूं। बल्कि मिले, सब आए, सभी माताएं बहनें, सभी का सम्मान हम करते हैं, और पुरुष अगर पुरुष को तो होली लगा रहे हैं, रंग पानी डाला गया किसी और पर, ये इतना अनवेलकमिंग क्यों होता जा रहा है देश? कोई ऐसी सोच क्या डाली जाती है किसी के द्वारा मुसलमानों के मन में कि भाई आप दूसरे का त्योहार नहीं मनाएंगे, हराम है, कुछ ऐसी कोई वर्डिंग होगी, आप ज्यादा बेहतर समझते होंगे, दर्शकों को समझा पाए तो। रावत जी बैठे हुए हैं, एच एस रावत जी प्रवक्ता हैं, बहुत सम्माननीय है, मैं इनका सम्मान करता हूँ, विद्वान हैं, ये बहुत बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि पहाड़ों में नमाज नहीं होने दी जा रही है, ठीक है। तो बात यह है कि अगर समरसता की बात करनी है, सौहार्द की बात करनी है, दोनों तरफ से बराबर होगी ना। आप देखिए रमजान है, तरावियों की नमाज होती है, जहाँ मस्जिदें नहीं होती वहाँ घरों में नमाज होती है, नहीं पढ़ने दी जा रही है हिंदू मोहल्लों के अंदर। रावत जी मुझसे अच्छी तरह बता सकते हैं, पहाड़ को इन्होंने देखा हुआ है। अच्छा ठीक है, तो समरसता ये आप सिर्फ एक तरफ से क्यों उम्मीद करते हैं? ठीक है, ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि भाई दोनों तरफ से होना चाहिए और कई जगह नमाज नहीं पढ़नी, उसका भी नहीं, पर ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया है, अरेस्ट हो गया, एफआईआर अगर हो जाए तो बेहद नहीं होना चाहिए था। हाँ, सर दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होना चाहिए था। हाँ, इस्लाम इतना कमजोर नहीं है कि किसी के रंग लगाने से खराब हो जाएगा या इस तरीके से नहीं खराब। देखिए ये दृष्टिकोण से तो हमें इसे पेश करना ही नहीं चाहिए ना कि रंग लगाने से खराब होना, वो चीजें तमाम होनी नहीं चाहिए। ये एक त्योहार है, सभी मनाएं, और कोई खतरा वतरा किसी को क्या हो रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता भी मेरे साथ इस वक्त हैं, और एच एस रावत जी आप पर मैं आऊंगा, लेकिन क्योंकि कांग्रेस का, हाँ बोलिए आसिफ हुसैन जी, कंप्लीट करिए, कुछ कहना चाहते हैं क्या? देश विविधताओं का देश है, यहाँ रंग भी लगाया जाएगा और यहाँ ईद भी मिली जाएगी। हाँ ठीक है, बिल्कुल मिलने वाली बात है, यहाँ पर भी तो गले मिलते हैं, रंग लगाते हैं, पानी डाला जाता है। संदीप मिश्रा जी, इस पूरे घटनाक्रम को अगर आप मॉनिटर करें, आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन क्या कहती है, और एज अ नेता होने के चलते, राजनेता होने के चलते भी आप इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं? अगर होली का रंग लगा दिया जाए, गुलाल लगा दिया जाए, पानी डाल दिया जाए, और उस पर ये आरोप लगा दिया जाए कि भाई हरासमेंट हो गई है, इतना इसको घिनौना अपराध बना दिया जाए, और फिर एफआईआर हो जाना, तमाम कार्रवाई हो जाना, ये तो डरा देता है लोगों को, वो भी बिजनौर जैसे स्थान पर जहाँ पर मुसलमानों की भी आबादी, हिंदू की भी आबादी है। संदीप जी। सबको नमस्कार करते हुए मैं शुरुआत करता हूँ। रावत साहब जैसे वरिष्ठ विद्वान व्यक्ति बैठे हुए हैं, हाँ नमस्कार और हैप्पी होली। बात को समझने की जरूरत है कि हिंदुस्तान से बड़ा इबादत नहीं है। मैं टारगेटेड होली खेल रहा हूँ या मैं प्यार की होली खेल रहा हूँ, इसमें एक अंतर होना चाहिए। अगर मैं पवित्र पाक महीना रमजान का चल रहा है और मैं टोपी को देखकर पिचकारी मार रहा हूँ, बुर्का को देखकर गुलाल उड़ा रहा हूँ, तो मैं निहायत हिंदुत्व की कत्ल कर रहा हूँ। मैं अच्छा हिंदू नहीं हूं अगर मैं किसी को इस बात पे टारगेट कर रहा हूं। टोपी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन सुन लीजिए भैया, नहीं बेचैन मत होइए। नहीं बेचैन नहीं, आप जिस तरीके से यहाँ पर आप आरोप जो लगा रहे हैं ना कि भाई मुसलमान आ गया, कोई टोपी तो यहाँ पर है ही नहीं, पहली बात, और पानी डाला जा रहा है, बाकी किसी को यहाँ पर स्पर्श नहीं किया जा रहा। संदीप जी, मैं गलत हिंदू हूँ, बुरा हिंदू हूँ, ऐसा कुछ नहीं, आप अपनी बात करिए, ठीक है। आपने तो दोषी नहीं ठीक है, खेमचंद जी आप पर आएंगे, संदीप जी आप ही को मौका दे रहा हूं, पर आप ये जो कह रहे हैं इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जानबूझकर किया गया। बोलने दीजिए, आपने तो बिल्कुल एक फैसला दे दिया ना संदीप जी कि भाई ये जानबूझकर किया गया। मुसलमानों मेहमान हूं, मैं आपके गुलाम नहीं हूं, इस बात को समझ लीजिए। हाँ बोलिए मेरी बात सुनिए आप। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि पाक महीना रमजान का चल रहा है, रमजान के इस पाक महीने में मेरी बहनें अगर इबादत के लिए घर से निकली हैं, मेरे भाई अगर नमाज पढ़ने रोजा के लिए जा रहे हैं, मस्जिदों में जा रहे हैं, और कोई जबरिया उनको टीका टिप्पणी कर रहा है, उस पर रंग फेंक रहा है, गुलाल फेंक रहा है, इबादत में खलल कर रहा है, मैं ऐसा हिंदू नहीं होना चाहिए। चाहता न मैं ऐसा हिंदू हूँ, न मैं ऐसा हिंदू। रमजान का महीना चल रहा है तो होली भी तो चल रही है ना संदीप मिश्रा जी, होली से अपराध है, होली से भी कोई चिढ़ है क्या? बेचैन है भैया, बहुत बेचैन। अरे क्या बेचैनी, आप बातें ही ऐसी कर रहे हैं।
आप तो भाषण दे रहे हैं संदीप जी इस तरीके से, मेरे हिंदू भाई मुसलमान भाई। मैंने ना भाषण दिया, ना खेमचंद की तरफ से दिया गया, ना आसिफ हुसैन जी ने भी कुछ नहीं कहा यहाँ पर। हिंदुओं के त्योहारों को डिफेम किया जा सके, बदनाम किया जा सके। नहीं ठीक है संदीप जी, इतना क्रोधित होने से कोई फायदा नहीं है। हाँ हाँ, आप अपनी बात रखें तो रखें। हाँ हाँ बोलिए। मैं आपका गुलाम बन के चैनल पे नहीं आया, मेरी बात नहीं, गुलाम बन के नहीं आए, बोलिए ना, डिबेट में आए हैं ना। आवाम सुनना चाह रहा, सुन लीजिए। ठीक है, हिंदुस्तान सुनना चाह रहा, सुन लीजिए। 30 तर्कों में आइए ना। मेरे घर में नवराते हो, हाँ हाँ, मेरे घर में नवरात्रों का पवित्र माता का जागरण हो रहा हो, और कोई मुसलमान आके कहे कि ये बकरे का प्रसाद ले लो, मैं नहीं लूंगा। कहाँ से कहाँ जोड़ दिया आपने, बकरे का प्रसाद जोड़ दिया आपने। देखिए, इसे कहते हैं रेटोरिक। रेटोरिक एक टर्म है, जिस तरीके से आप पूरी चीजों को डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। आप फैक्ट्स पे आइए ना, आप मुद्दों पर आइए ना, आप मुद्दे पर आइए। मेरे मुसलमान भाई, मेरी मुसलमान बहनें, कोई नमाज पढ़ने जा रहा है, आपको पता था नमाज पढ़ने जा रहे हैं वो? आपको पता था संदीप जी? आपको बात क्यों नहीं सुन रहे आप? आपकी बात सुन रहे हैं ना, आप बात कहीं और लेके जा रहे हैं। चलिए ठीक है, 2 मिनट आप भी को टाइम देते हैं। आप अब बोलिएगा, क्रोधित नहीं होइए, अपनी टिप्पणी रखिए, अपनी बातें रखिए। चलिए, लड़ने का माहौल तो है नहीं बिल्कुल। आप बोलिए संदीप जी, बोलिए, चलिए अपनी बात करिए। मुझे बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। 30 सेकंड की बात कर रहा हूँ। मेरी अगर कोई बहन बुरके में निकल रही है, रावत साहब बैठे, खेमचंद भैया बैठे हैं, भाई साहब भी बैठे हैं, सब बैठे हैं, तो किसकी मजाल होनी चाहिए कि वो जाके उन्हें के गाल पे गुलाल लगा दे? कहाँ लगा दिया गाल पे गुलाल? मेरी सुनता लीजिए। नहीं तो आप गलत फैक्ट बता देंगे तो फिर केस उल्टा पड़ जाएगा ना, यही तो होता है। संस्कार तो आपके संस्कार में होना चाहिए भैया। हाँ, संस्कारों की भाषा आप मेरे को मत सिखाइए। ये जो झूठी बातें आप अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं इतना संस्कार हाँ, कौन सी पूरी डिबेट को आप डिरेल कर रहे हैं संदीप मिश्रा जी? अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं आप। मैं ये एक लाइन की बात कर रहा हूँ, इतना संस्कार तो आपके संस्कार चैनल में। अरे आपके देखिए संस्कार अपने आप देखिए, आपके संस्कार आपको मुबारक। ये आप बातों को डिरेल मत करिए। मुस्लिम भाई बहन कहां निकल रहे हैं वो चीजें आप कह रहे हैं। गुलाल लगा दिया भाई बहनों को बुरके में, मजाल किसकी? ये क्या बात हो जाती है? आपको मेरी बात सुनिए, हाँ, मन की बात सुनिए। मैं आपका डिक्टेटरशिप नहीं है आपकी। नहीं, डिक्टेटरशिप किसी की नहीं, मौका दे रहे हैं आपको बोलने का, लेकिन आप शुरुआत ही आपने क्रोध से करी। आपने शुरुआत ही क्रोध से करी ना। आप चाहते ही बहस करना है, चर्चा नहीं करना चाह रहे आप। मैं कोई हल्का आदमी नहीं हूं, मैं आपकी लाइन पर। अरे आप क्या बोले जा रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? हल्का आदमी नहीं, भारा आदमी नहीं। ठीक है, चलिए, आपको ठीक है, आपको राजनीति वाले बयान करने मौका दिया जा रहा है, आप बात पे बात करिए ना। हिंदू मुसलमान मत करिए देश में। मेरी बहनों को, मुसलमान बहनों को अगर कोई बोल दे तो आप एक बार आप कह रहे हैं हिंदू मुसलमान मत करिए, कह रहे हैं हिंदू मुसलमान मत करिए, है हिंदू बहन मुसलमान बहन, ये क्या होता है? बहन बहन होती है, उसका भी धर्म निकालते हैं, मजहब निकालते हैं आप। उसका गुलाल लगा दे। मैं उस आदमी कहां लगा दिया गुलाल? कहां लगा दिया गुलाल? ऑडियो फिर से इनको तस्वीरें दिखाई जाए। पानी डाला गया, गुलाल लगाया, स्पर्श किया गया, नहीं किया गया, यही तो गलत दिखाया जा रहा है। जो व्यक्ति, जो मर्द आगे बैठा था, उस पर रंग लगाया गया। मुझे सुन ले संदीप जी, यार ठीक है, ठीक है, कंटिन्यूअस आप बोले जा रहे हैं और एक ही लाइन पर बोल रहे हैं। खेमचंद जी, इनकी बातों से आप वाकिफ रहते हैं, जिस तरीके से कि भाई वहां बुरके में कोई औरत जा रही है, उस पर रंग लगा दिया, ये तो पूरी बातें को पलट देने वाली बात हो गई। ठीक है संदीप जी, आपकी बात। खेमचंद को भी टाइम देते हैं। आप डिक्टेटरशिप का इसको नाम दे देंगे अगर आपको डिबेट कंडक्ट करना। कितनी बार आप आए हैं? बिल्कुल खेमचंद जी। संदीप जी अच्छे व्यक्ति हैं, गलत पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये वो पार्टी है जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती है, और अपीजमेंट की पॉलिटिक्स में इतनी नीचे गिर गई है कि इनको अभी बहन बेटियों में भी फर्क देखने लग गया है। मुस्लिम बहनों की बातें कर रहे हैं, सभी की बातें नहीं कर रहे हैं। हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं, सिख बहनों से कोई लेना देना नहीं। बात नहीं सुनेंगे। इनको सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम बहनें, मुस्लिम व्यक्ति ना टोपी लड़के ने लगा रही, करे टोपी देख के रंग लगाया गया। अरे शर्म क्या बातें कर रहे हो? क्या बकवास चैनल? अरे क्या बात करें, बकवास। देखिए, शब्दों की मर्यादा रखिए। संदीप मिश्रा जी, आपको मौका देंगे, बिल्कुल उनका पॉइंट रखा। आप चलिए, आप बोलिए, शांत हो जाइए। एक तो पहले शांत हो जाइए, अब आप अपनी बात को रखिए। आप क्या बात कर रहे हैं? ये कांग्रेस इतनी इतना क्रोध किस बात का? इतना क्रोध किस बात का? बात रखिए ना। 50 तरह की भाषण थोड़ी ना देने के लिए बुलाया है, भाषण देने के लिए थोड़ी ना। संदीप जी, अपना पॉइंट रखेंगे तो आप बोलिए, पॉइंट रखेंगे तो बोलिए। अरे वहाँ पानी की दिक्कत है तो ये आपकी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम दूसरे त्योहारों पे क्यों नहीं आती? वो बार बार हर मौके पे दिखाई देती है, हर समय दिखाई देती है, और ये सिर्फ कुछ कट्टरपंथियों की वोट लेने के लिए देश को डिवाइड की कोशिश कर रहे हैं, देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इनकी इनके इसी बयान विदेशी और हमारे दुश्मन दुनिया में दिखाते हैं। देखिए जी क्या हो रहा है, वो कुछ नहीं रहा है। यहाँ सबसे ज्यादा मुसलमान सुरक्षित है, सबसे ज्यादा यहाँ पे फ्रीडम है, सबसे ज्यादा यहाँ पे मोबिलिटी है, सबसे ज्यादा भारत में ग्रो किया है। 4-5 करोड़ मुसलमान आज
25-30 करोड़ मुसलमान हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे उनको सब मिल रहा है। चलिए ठीक है संदीप जी, जब तक आप शांत होते हैं ना, रावत जी से आपके तमाम तर्कों के जवाब एक बार रावत जी से ले लेते हैं, फिर आप पर ही आएंगे। आप थोड़ा शांत होकर आप अपने तर्क रखिए। संस्कारों को बकवास, ये जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा शांत हो जाइए, मर्यादित नहीं है, ये नेशनल चैनल है, कोई रीजनल चैनल नहीं है। रावत जी ठीक है, रावत जी आपकी टिप्पणी लेंगे, संदीप जी आप पर आएंगे, बिल्कुल आप बिल्कुल डिरेल हो जाएगी ये बहस वाली अजीब। रावत जी के बयान के बाद संदीप जी पर आएंगे। संदीप जी रुक जाइए, रावत जी का ऑडियो आप, संदीप जी आपको मौका देंगे, आप ही को आएंगे। चलिए रावत जी। जब आपसी प्यार होता है ना, गंगा जमुना तहजीब की बात अगर हम करें तो मैं आसिफ हुसैन जी से गले ही मिलूंगा। या हम टीवी डिबेट में जब होते हैं, सब गले मिलते हैं, चाय भी पीते हैं, खूब प्यार होता है। और अगर यही प्यार अगर होली पे भी बना रहे, जैसे कभी बहुत सारी जगह पर ऐसी जगह हैं कि जहां पर हिंदू और मुसलमानों का प्यार बहुत है। और इफ्तार पार्टियों का क्या रावत जी, इफ्तार पार्टियों का क्या? वहां पर भी तो लोग जाते हैं, हिंदू भी तो जाते हैं। वो तो वोटों की राजनीति है, वो तो पार्लियामेंट में के अंदर भी और राष्ट्रपति भवन में इफ्तार पार्टियां चलती हैं, उस पर तो कोई नहीं बोलेगा। लेकिन मैं तो होली की बात करता हूँ। होली मथुरा के अंदर जितने भी मुसलमान भाइयों के गांव हैं, जब बड़े बड़े शहरों के अंदर है, कोसी है, छाता है, कहीं पर भी है, नंदगाम, बरसाना, कहीं पर भी है, गोवर्धन में है, वहां आपस में बड़े प्यार के साथ होली खेलते हैं। और उनको पता है कि ये त्योहार इस प्रकार का है कि यहाँ पर पानी भी फेंक सकते हैं, गुब्बारे भी फेंक सकते हैं, गुलाल भी लगा सकते हैं, तो कोई बुरा नहीं मानता है। लेकिन जहां पर अगर उनके दिमाग में ईर्षा भर दी गई हो, और जाकिर नाइक ने अगर उनके दिमाग में ये बात भर दी गई हो कि भाई कुरान मजीद की सूरा 9 में और आयत 4 में लिखा है कि जहां काफिर दिखाई दें उनके कत्लेआम कर दो, जब इस प्रकार की अगर बचपन से दिमाग में भरी होगी, तो उनकी तरफ एक गुलाल की अगर छींट भी चली गई तो भी एफआईआर दर्ज हो जाएगी, और तो भी झगड़ा हो सकता है। पानी की तो बात छोड़िए, जिस प्रकार से वहां पर अब देखिए, ये प्यार भरी बातें हैं। जहां पर मुंह पे गुलाल लगाया जाता है, ये हर जगह लगाया जाता है। आप चैनलों में देखिए, कहीं पर भी देखिए, क्योंकि गुलाल हम लगाते ही चेहरे पर है। और ये एक शुरू से हमारी परंपरा चल रही है कि तिलक, पहले तो क्या है कि जो बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं तिलक लगा देते हैं, हल्का सा टीका लगा देते हैं, लेकिन ज्यादातर जहां ज्यादा प्यार होता है गहरा, तो फिर गले मिलके पूरा उसका यानी कहीं ना कहीं चेहरा रगड़ते हैं प्यार को अपने को दिखाने के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर वो नहीं मानते और उनके दिमाग में इस प्रकार की कोई ईर्षा है, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार का क्रोध वो कर सकते हैं। फिर गंगा जमुना तहजीब रहती नहीं है। फिर जो धर्मनिरपेक्ष वाली बात आती है, फिर हमारे मुसलमान भाई कहते हैं गंगा जमुना तहजीब को इस्तेमाल करो, तो वो इस्तेमाल में तो फिर ये है ना कि जब अगर हम आपको इफ्तार पार्टी देते हैं, हम अगर आपको पार्लियामेंट में और वहां पर राष्ट्रपति भवन में बुलाते हैं, अपने घर पे बुलाते हैं, तो फिर आपका भी फर्ज बनता है कि हमारी होली को सहन करना चाहिए, आपको दिवाली को भी सहन करना चाहिए। बिल्कुल संदीप जी बातों से सहमत हैं, रावत जी की इनके तर्कों से सहमत हैं। बिल्कुल, अगर प्रेम से रंग लगाया जाए, गुलाल लगाया जाए, होली खेली जाए, उसका का स्वागत किया जाए, और अगर दो पक्षों में अगर कोई मतभेद है तो सुलझाया जाए, एफआईआर करा दी जाएगी क्या, ऐसे उसका विरोध इस तरीके से किया जाएगा, ट्रेंड कर दिया जाएगा, तो गलत होगा ना। संदीप जी आपकी टिप्पणी अब। रावत जी बहुत बुद्धिमान आदमी है, बहुत सामाजिक आदमी है, ये दुनिया देखते, दुनिया में जानते हैं, मेरा बहुत पुराना नाता है, मैं इनका नमन करता हूँ। लेकिन इन्होंने एक बात कही कि अगर मैं आपको इफ्तार की दावत दे रहा हूं तो आप मेरे टीके और टोपी का, तिलक का सम्मान करें। लेकिन रावत जी यही बात कहेंगे कि जबरिया मेरा अगर जागरण चल रहा है और जागरण में आके कोई बकरे का प्रसाद बांटने लगे तो रावत जी भी स्वीकार नहीं करेंगे। रावत जी का जागरण चल रहा है और कोई ताजिया निकाल के चला जाए उसमें से, तो रावत जी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूं, मैं इतनी सी बात कह रहा हूं कि टारगेटेड होली नहीं होनी चाहिए, टारगेटेड ईद नहीं होनी चाहिए, टारगेटेड ताजिया नहीं निकलना चाहिए, टारगेटेड दिवाली नहीं मननी चाहिए। मेरी और रावत जी की सहमति तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। नकवी जी ने एक हिंदू औरत से शादी कर ली, किसने क्या कर लिया? शहनवाज एक हिंदू लड़की के पति बने बैठे, किसने क्या कर लिया? शाहरुख खान गौरी को लिए बैठे, किसने क्या कर लिया? वो संबंध है, किसने क्या कर लिया भैया? पर संदीप जी किसने क्या कर लिया? एक 10 सेकंड आपको टोकूंगा, आपको 10 सेकंड एक पॉइंट डालता हूं, एक पॉइंट बोलूंगा। आपने बकरे और रंग को कहां से जोड़ दिया? ये बकरे के मीट और रंग से कोई मेल होता है? कोई आपने जो जगराता किया जा रहा है? हाँ यस, मैच है कि दोनों की रीतियां हैं, दोनों के रिवाज है, दोनों की संस्कृति है। रावत साहब मेरी बात को ध्यान से सुनना, आप विद्वान हैं और आपसे जनता सीखती है इस बात को। गोवा का ब्राह्मण गाय का मांस, अरे चलिए देखिए बस ये कहां लेके जा रहे हैं आप? देखिए कोई ऐसी बात मत कह दीजिएगा लाइव टीवी पर, ये गाय मांस ये सब चीजें नहीं, ये इसका स्वागत नहीं है। एक तो आपने मीट पे ही रहना है क्या पूरी डिबेट को? कहां मीट कर रहे हैं आप संदीप जी? क्या बात है ये?
अजीबोगरीब बातें आप कर रहे हैं। क्या क्या मीट है? गोवा का आदमी, मुसलमान, हिंदू? नहीं, ठीक है, आप एक अगर राजनेता है तो थोड़ा तो सम्मान कीजिए ना। हिंदुओं की अगर आप बात करें, कुछ भी आप कह देंगे। रावत जी, जो इनकी बात, खेमचंद जी, चलिए आप पर आता हूं, क्योंकि दूसरे राजनेता को राजनेता का ही जवाब होना चाहिए। खेमचंद जी, नहीं, जहर कोई नहीं उगल रहा है, किसी ने जहर नहीं उगला, जितना जहर आप उगल रहे हैं ना। कहां मीट से मीट जोड़ रहे हैं, कभी बकरे का मीट और कभी किसका मीट। नहीं, ठीक है खेमचंद जी, आपका ऑडियो ऑफ है, आप अपना जवाब दे सकते हैं। आपका ऑडियो ऑफ है। नहीं, आपको बराबर मौका दे रहा हूं संदीप जी, ऐसा मत कहिएगा, समय आपको पूरा दिया गया है यहाँ पर। हाँ खेमचंद जी, आपका जवाब क्या रहेगा इस पर? अगर मैं कांग्रेस के लॉजिक को लूं तो इसका मतलब कि जो अजान बोली जाती है और हिंदुओं की होली है, हिंदुओं में क्योंकि भजन कीर्तन। आप बोलते रहिए खेमचंद जी, आपकी ऑडियो आ रही है, आप बोलिए। ठीक है संदीप जी, आप कंटिन्यूअस मत बोलिए ना, आप सुन तो लीजिए ना, किसी और का भी तर्क सुनिए ना। समय ही कुछ हिसाब का होता है ना कि आप कंटिन्यूअस बोलते रहेंगे अपनी बात। खेमचंद का भी तो रिएक्शन लीजिए ना, आपकी पॉइंट को लिया हमने, पर आप वहां मीट पर लेके जाएंगे अपने तर्कों को। वो हिंदू और होली की रीति नीति के खिलाफ है, इनके लॉजिक के खिलाफ, इनके लॉजिक के अनुसार। तो रमादान में जितने भी, क्योंकि हिंदुओं को तो चाहिए नहीं, वो अजान बजाई क्यों जाती है, वो तो टारगेटेड है, क्योंकि भाई सबको सुने। अगर मुसलमानों को सुनानी होती है, आज तो टेक्नोलॉजी है, आप फोन पे रिंग लगाओ, सबको कॉल कर दो, जगा दो। इसको ओपनली करने की क्या जरूरत है? ओपनली करने का मतलब है इनके लॉजिक के अनुसार कि वो टारगेटेड है, हिंदुओं को सुनाना है, नॉन मुसलमानों को सुनाना है कि वो भी उसको सुने और वो भी उसको सुन के जाने की वजह कुछ चल रहा है। इनका जो लॉजिक कहता है, क्या ऐसा होना चाहिए आपके अनुसार? ऐसा होना चाहिए तो कर्नाटक में इंप्लीमेंट करा दो, हिमाचल में इंप्लीमेंट करा दो, जहां आपकी सरकार है वहां पे इंप्लीमेंट करा दो। अब जो त्योहार आते हैं, त्योहार में कुछ एडजस्टमेंट होती है, करनी पड़ती है, करना भी होता है, करना भी चाहिए। एक होती है बदतमीजी और एक होती है कि त्योहार के अनुसार आप लोगों ने वो त्योहार के अनुसार आप लोगों ने कोई एक्टिविटी की है। तो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, लड़के को मुंह पे गुलाल लगाया गया है या रंग लगाया गया है। बाकी मैं वही कह रहा हूं कि बिल्कुल आपकी जो बातें अगर खेमचंद जी वो भी समझें, लेकिन ये क्या एक ट्रेंड ना बन जाए। आसिफ हुसैन जी, मैं आप पर आता हूं क्योंकि आप एक मुस्लिम स्कॉलर हैं, आप ज्यादा समझते होंगे। कहीं ये ट्रेंड ना बन जाए, ये खतरनाक है। तब कल को बच्चों को ये ना सिखाया जाए कि भाई दूसरे के अगर त्योहार हैं उसमें जाना ऐसा है या वैसा है, या हमें कैसे ट्रीट करना चाहिए, और प्रेम बढ़ना चाहिए और बेहतर होना चाहिए। उसके ऊपर आपकी क्या टिप्पणी आसिफ हुसैन जी? कोई ट्रेंड सेट ना हो जाए, कहीं हिंदुओं के द्वारा ये ना कह दिया जाए कि ये त्योहार खराब है, और मुसलमानों के द्वारा ये ना कह दिया जाए कि ये त्योहार यहां से बचो। ये किसी एक स्कॉलर के द्वारा, किसी ऐसे धर्मगुरु के द्वारा अगर कुछ कह दिया जाए जो कि जहर उत्पन्न करता है, जो कि द्वेष पैदा करता है, वो ना हो। मैं वो भी चाहता हूं। आपकी क्या टिप्पणी आसिफ जी? शिवम जी, बहुत अच्छी बात आपकी है कि कोई द्वेष नहीं पैदा होना चाहिए। ये धरती ही ऐसी है, पवित्र भूमि है, यहाँ लोगों के दिल भी रचे बसे हुए हैं, और यहाँ के लोगों को जो धर्म है वो एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं। मैं पहले एच.एस. रावत जी ने एक बात कही कि सूर्य 5 और सूर्य 9, ये बार बार उसका मुझे उदाहरण देते हैं कई जगह पर कि जहाँ काफिर मिले उसे काट दो, जहाँ काफिर मिले उसे मार दो, मगर बात पूरी बतानी चाहिए, अधूरी नहीं बतानी चाहिए। उसके आगे का शायद आप टेक्स्ट आपने पढ़ा नहीं है, या आप पढ़कर आप बताना नहीं चाहते। उसके आगे ये लिखा हुआ है, जिन लोगों ने तुमसे केवल तुम्हारे धर्म के कारण युद्ध किया और उन्होंने तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाल दिया, उनसे उनको मारने के साथ में जाकर रावत जी का भी ऑडियो आप है, आप जवाब दे सकते हैं आसिफ जी, क्योंकि आप उनको डायरेक्ट काउंटर कर। हाँ, समय बिल्कुल 1-2 मिनट का बाकी है, 1 मिनट का बाकी है। धर्म के लिए हिंसा करना उससे भी बड़ा धर्म है। ठीक है रावत जी, क्विक कमेंट आपका। रावत जी, आप बोल भी सकते हैं, समय का अभाव है। वहां उनका कत्ल करो। और जब आप कुरान मजीद खोलेंगे और देखेंगे सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें बराबर यही लिखा है कि जहां भी आप समय को पाओ वहां उनका कत्ल करो। ठीक है, समय का बाद सभी का ऑडियो मैं आप कर देता हूं, सभी का ऑडियो आप कर देता हूं। क्लोजिंग में अब कुछ ज्यादा बोलने का मौका नहीं रहेगा, सभी को मौका दिया, धन्यवाद करना चाहूंगा, सभी को बराबर मौका दिया और सभी ने अपने अपना बात को रखा है। आसिफ हुसैन जी आपका धन्यवाद, संदीप मिश्रा का धन्यवाद, खेमचंद शर्मा का धन्यवाद और डॉक्टर एच.एस. रावत जी का धन्यवाद, आचार्य विक्रमादित्य जी, सभी का हम यहाँ पर धन्यवाद करते हैं। जिस तरीके से पूरे मामले में अगर ये ट्रेंड बन जाए तो ये बेहद खतरनाक है और ऐसा नहीं होना चाहिए। आने वाली नस्लों को एक अगर प्रेम की भावना सिखाई जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। ऐसे अगर कि भाई रंग लगा दिया तो बचो, इसका त्यौहार है, वो हिंदू है मुसलमान है, तो ये भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है, तो ये बेहद खतरनाक हो सकता है। इसी के साथ मुझे यानी शिवम दत्त मेहता और मेरी टीम को आगे दीजिए। अगले दिन फिर नए मुद्दे के साथ, नए बुलेटिन के साथ आपके समक्ष पेश हो जाएंगे। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद और